हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। महाराणा प्रताप संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज कक्षा 12वीं में अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार का मतलब होता है शोभा, आभूषण। जिस तरह एक नारी जब आभूषण का उपयोग करती है, आभूषण जब पहनती है तब उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी तरह काव्य में जब हम अलंकार का प्रयोग करेंगे तो काव्य की भी शोभा बढ़ जाती है। अलंकार दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है बढ़ाने वाला। देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। काव्य को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाले ही अलंकार कहलाता है। देखो, अलंकार उसके शब्दों में इसकी डेफिनेशन है अलम प्लस कार। अलम का मतलब शोभा, कार का मतलब बढ़ाने वाला। ठीक है। अलंकार का प्रयोग कहाँ होता है? काव्य में। तो सीधी सी इसकी डेफिनेशन बन गई यहाँ। जो काव्य की शोभा बढ़ाता है वही अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। इसमें मुख्य रूप से 2 ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द की प्रधानता होती है, अर्थालंकार में अर्थ की प्रधानता होती है। और उभय का मतलब दोनों, जहाँ शब्द की भी प्रधानता हो और अर्थ की भी प्रधानता हो, वो उभयालंकार के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे देखो, यहाँ पर शब्दालंकार के पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। शब्दालंकार के कितने पार्ट है जो हमारे सिलेबस में है? वो अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार देखते हैं हम। जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब वर्ण। अनुपसर्ग हमेशा पीछे वर्ण के लिए बार बार। तो जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखो यहाँ मन ही, मन, माजरी। देखो यहाँ इस काव्य पंक्ति में एक वर्ण म, यहाँ पे भी म, यहाँ पे भी म, तो एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास के भेद यहाँ पर देखो, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ऐसे 5 प्रकार है। ठीक है। एग्जाम में कभी भी इसके पार्ट पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन उसको समझना जरूरी है। छेकानुप्रास, जहां एक वर्ण या एक अक्षर, एक बार फिर से समझना, छेकानुप्रास जहां एक वर्ण या अक्षर 2 बार आए उसे छेकानुप्रास कहते हैं। देखो यहाँ पर रिजी, रिजी, रसी, रसी, एक वर्ण 2 बार आया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखो, वृत्त्यानुप्रास, जहां एक वर्ण या अक्षर, जहां एक वर्ण या अक्षर 2 से ज्यादा बार आए, जहां एक वर्ण या अक्षर 2 से ज्यादा बार आए वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यहाँ पर देखो एक वर्ण बार बार आया, ह ह ह, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर लाटानुप्रास, जहां एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही हो, वह वाक्य का अर्थ बदल जाए, उसे लाटानुप्रास कर रहे। एक बार फिर से समझना, जहां एक शब्द कई बार आए पर उसका अर्थ एक ही हो पर वाक्य का अर्थ बदल जाए, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। देखो यहाँ पर पूत सपुत तो का धन संचय, पूत कपुत तो का धन संचय। अगर पुत्र अच्छा पुत्र होता है, सपुत का मतलब अच्छा पुत्र अगर होता है, तो हमें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और पूत कपूत का धन संचय, और पूत कपूत हो तो भी हमें धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो धन संचय किया है वो सही कार्यों में नहीं लगाता है। आया समझ में? आगे देखो, हम पढ़ते हैं अंत्यानुप्रास। पंक्ति के अंत में वर्ण की समानता हो, पंक्ति के अंत में वर्ण की समानता हो, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार। लगा दी किसने आकर आंख, कहा तू तो संशय। फिर से देखना, लगा दी किसने आकर आंख, कहा था तू संशय के नाग। तो यहाँ पर देखो अंतिम वर्ण जो है वहाँ वर्ण की समानता है, समानता होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। आगे देखिए, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होगा? वर्णमाला के किसी एक वर्ग के वर्ण कई बार आए, वर्णमाला के किसी एक वर्ग के वर्ण कई बार आए तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार
कहते हैं। दीनानाथा ते दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बालते। देखो यहाँ पर एक वर्ग के वर्ण द, न, त, ऐसे द, न, थ, तो एक वर्ग के वर्ण एक कई बार आए तो वहां पर श्रुति अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उसी तरह हमारा अनुप्रास अलंकार समाप्त। आगे हम देखते हैं यमक अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति, जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। एक बार फिर से समझना, यमक का मतलब होता है जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिका है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, दूसरी कनक का मतलब सोना। यहाँ कवि क्या कह रहा है, व्यक्ति दोनों में पागल हो जाता है। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिका, दोनों में मादकता जैसा ही है। जैसे यहाँ पर अगर कोई धतूरे का सेवन करता है, सेवन करने के बाद उसकी जो स्थिति होती है वो एक पागल की भांति होती है। और किसी को राह जाते सोना अगर मिल जाए तो सोने को देखकर वो व्यक्ति भी बोराई जाता, वो भी पागल की तरह करने लग जाता। इसलिए यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। देखो इसका ऑपोजिट एक अलंकार दूसरा भी है जहाँ एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन उसका अर्थ एक ही हो, वो अलंकार हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत आता है। देखो सेकंड एग्जांपल इसका, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा घटा दो बार आया, एक तो गर्जना होता है और काली का मतलब एक बिजली का गर्जन होता है और एक घमंड का कम होना। घटा घटा दो बार आया तो दोनों के अर्थ क्या है, अलग है। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक। नेक्स्ट अलंकार हम देखते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत, जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द के कई अनेकार्थक हो। एक बार फिर से समझना, श्लेष का अर्थक होता है चिपकना। यहाँ पर देखो जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द के अनेकार्थक हो वो श्लेष अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। जहाँ पर एक शब्द के कई अनेक अर्थ निकलते हो। जैसे याद देखो, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है, इस पानी के बहुत सारे अर्थ है। पानी का मतलब आमतौर पर जल, पानी का मतलब इज्जत और पानी का मतलब चमक। तो यहाँ पानी के कितने अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हुए। जैसे व्यक्ति पानी पानी हो गया तो वहाँ उसकी इज्जत से संबंधित शब्द ही है। आया समझ में। आगे देखो, फाल्गुन की आबा पट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक परिवेश चारों तरफ इतना फैला हुआ है जो मेरी आंखों में नहीं समा रहा है। यहाँ पर जो पट का अर्थ है उस पट का मतलब होता है समाना। इस पट का मतलब क्या होता है, समाना। पट के भी बहुत सारे अर्थ है। पट का मतलब वस्त्र भी होता है, पट का मतलब पर्दा भी होता है, पट का मतलब समाना भी होता है। तो पट के बहुत सारे अर्थ हो गए, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष। इसी तरह हमारा शब्दालंकार समाप्त हुआ। अर्थालंकार हम कल पढ़ेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।